हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो लेक्चर सीरीज चल रहा था वहां पर हमने जो पढ़ाया था एक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर हमने प्रूव किया था कि पार्टिकल की तरह रेडिएशन चलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल भी क्या है, एक मैटर प्रॉपर्टी शो करता है, उसी से हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो इसके बारे में बहुत ही ईजी टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही ईजी टॉपिक है। थोड़ा आप समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन कौन सा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन थे और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेडिएशन या लाइट का पार्टिकल नेचर, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 3 तो एक्सपेरिमेंट के वजह से। कौन कौन सा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है कॉम्पटन इफेक्ट। ये 3 तो फेनोमेना मैंने आप लोग को डिस्कस किया था, वहाँ पर हमें पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन मिला था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल का भी। पार्टिकल बेसिकली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का बात बोलूं, इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर है, इसका पढ़ेंगे। तो ये आप लोग बोलेंगे बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक उस टाइम का साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। तो इन्होंने सोचा, और ये तभी प्रॉपर साइंटिस्ट भी नहीं थे, ये तभी एक पीएचडी स्टूडेंट थे। तो एक पीएचडी स्टूडेंट थे, कोई साइंटिस्ट भी नहीं थे उस जमाने के। मतलब बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, ये अलग बात है, लेकिन जब इन्होंने इसके बारे में सोचा था तब वो जस्ट एक स्टूडेंट थे। मैं जस्ट एक स्टूडेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको तभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था एक्सेप्ट फॉर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो क्या हुआ था, उन्होंने तब सोचा कि अगर पार्टिकल का मतलब कोई भी मैटर जो कि लाइट है, लाइट का एक वेव का अगर पार्टिकल नेचर हो सकता है तो कोई भी पार्टिकल का वेव नेचर क्यों नहीं होगा। वहाँ पर जिसको हम लोग डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट था वेव पार्टिकल डुअलिटी, जब भी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा किसके बारे में, डी ब्रोगली के बारे में। तो डी ब्रोगली सर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल, अच्छे से देखिए यहां से मैं एक कंक्लूजन बोलूंगा, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव some wave associated with it. Every moving particle have some wave associated with it. ये किसका लाइन था, सर डी ब्रोगली का। और इनका ये जो स्टेटमेंट था इसको प्रूव बाद में किन्होंने किया था, बाद में किया था, हम लोग वो पढ़ेंगे आज, डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट। और एक उस समय का बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीपी थॉमसन। सर जे थॉमसन के बेटे थे। सर जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया था, उन्हीं के बेटे ने। सर जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था ड्यू टू प्रूव ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, सर जे थॉमसन। और उनके बेटा जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए, जब यह हमारा मैटर का मतलब पार्टिकल का एक वेव नेचर है उसको दिखाने के लिए। तो दोनों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डी ब्रोगली के बारे में देखते हैं। सर डी ब्रोगली ने यह स्टेटमेंट कहा और उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसका वेवलेंथ और हमारे मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ एक लॉ था, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी लॉ या डी ब्रोगलीस लॉ। तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसको बोला जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, where h is the Planck's constant, इसका वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड m is the mass of particle and v is the velocity of the पार्टिकल। तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से वेव और पार्टिकल नेचर का कनेक्शन हुआ था कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी। ये लैम्डा क्या है, ये शो करता वेवलेंथ, मतलब वेव कैरेक्टर। क्या है, वेव कैरेक्टर। और ये एम भी क्या है, ये है वेलोसिटी या मोमेंटम। ये क्या शो करता है, मोमेंटम किसका रहता है, कोई पार्टिकल का मोमेंटम रहता है, तो पार्टिकल नेचर। तो एक वेव नेचर या वेव कैरेक्टर
से पार्टिकल नेचर या पार्टिकल कैरेक्टर कौन कनेक्ट करता है? डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी। बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है। इसके जैसे इक्वेशन फिजिक्स में बहुत ही रेयर है, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कनेक्ट करता है वेवलेंथ, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट करता है सिर्फ यही इक्वेशन। उस टाइम में जस्ट एक मेयर पीएचडी स्टूडेंट होके ये लॉ एस्टैब्लिश करना कोई छोटी बात नहीं था। किसी ने भी सर डी ब्रोगली को सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की हेल्प से ही सर डी ब्रोगली का पहला पेपर पब्लिश हुआ था। और उसके बाद तो एक मतलब पाथ ब्रेकिंग फिनोमेना था। सर डी ब्रोगली का थीसिस जब पब्लिश हुआ था और ऑल ओवर द वर्ल्ड सब साइंटिस्ट जब उसको पढ़े थे, सब ने उसको क्या क्या सराहना दिया था, क्योंकि उन्होंने जो कहा था एक भी बात गलत नहीं कहा था। और यहाँ से और एक तो स्टेटमेंट था एवरी मूविंग पार्टिकल, मतलब जब एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन आया जिसको अभी भी उसका रीज़न हमें नहीं पता, कोई पार्टिकल जब रेस्ट में रहता है उसका पार्टिकल नेचर रहता है, लेकिन जब मोशन में रहता है वो बिहेव्स एज अ वेव। तो वहीं से हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वांटम मैकेनिक्स में, हम लोग पढ़ेंगे ये सब सिंबल पढ़ेंगे, साई पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे। ये साई क्या है? इसको साई को हम लोग वेव एक डिनोट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं साई। जब आगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में घुसेंगे हर एक चीज़ का हम वेव के पैटर्न में देखेंगे। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस। तो ये क्या? वेव कैरेक्टर। अभी उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आप लोग को थोड़ा ओवरऑल बोल दिया। तो इसलिए हर एक पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब तो स्टडी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हर एक चीज़ का क्या है हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? उनके वेव के बारे में पढ़ेंगे जब वो मोशन में रहेगा। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग समझ गए। तो इस फॉर्मूला को अगर और हम लोग थोड़ा एक्सपेंडेड करें तो क्या होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखें, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ गया? एम वी इक्वल्स टू या एम बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2me, ये वाला आ गया, या एम वी इक्वल्स टू √2me, ये वाला आ गया मोमेंटम का वैल्यू। तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगा? h बाई √2me। ये किसके टर्म में आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया, वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें और एक फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या बोलिए? तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये V मतलब कैपिटल V है, कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल है। ये है क्या? पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इसके टर्म में देखें, इसके टर्म में समझे, तो अगर इसके टर्म में समझे तो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हम लोग क्या पता है? लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी। इसका क्या आया? h बाई √2me ये आया। अभी इस एनर्जी या वर्क डन को हम लोग Q इंटू वी का टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h बाई √2m QV, where Q is the charge and V is the potential। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलें, फॉर इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टडी करें तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई √2me इंटू कैपिटल V। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू बिठाएं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको बिठाए, रेज का वैल्यू हमें पता है, तो हमें अल्टीमेटली इस फॉर्मूला को याद रखिएगा 150 बाई V √150/V एमस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू आता है एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर में। तो V जब हम लोग पोटेंशियल बिठा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों को जानना पड़ेगा, √150/V एमस्ट्रॉन्ग। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। V इज द पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल में हमें चाहिए उससे हम लोग मिल पाएगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी करने के लिए ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो ये एक तो ट्रिक हो गया, समझ गए डी ब्रोगली के बारे में। तो ये तो हो गया, लेकिन डी ब्रोगली को एस्टैब्लिश्ड कब हुए? मतलब डी ब्रोगली को ऑल ओवर द वर्ल्ड कब, उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना सम्मान मिला? जब उनका ये थ्योरी प्रूव हुआ। और इसको प्रूव करने में सबसे बड़ा योगदान 2 साइंटिस्ट के थे, डेविसन और गार्मर, और एक तो साइंटिस्ट भी थे जीपी थॉमसन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट, जिसने डी ब्रोगली के जो कॉन्सेप्ट को प्रूव किया था। क्योंकि ये तो थियोरेटिकल, डी ब्रोगली तो थियोरेटिकल बात बोल के गए थे, उन्होंने तो प्रूव नहीं किया था। तो इसको प्रूव किसने किया?
डेविसन एंड जर्मा एक्सपेरिमेंट। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे डेविसन जर्मा एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा था, यहाँ पर कुछ हम लोग का एक टंगस्टन फिलामेंट था। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा था, यहाँ पर कुछ ऐसे टंगस्टन फिलामेंट था, यहाँ पर हम लोग का शूट कर रहे थे, यहाँ पर एक बेरियम क्लोराइड ऐसा कुछ क्रिस्टल था। बेसिकली जो हो रहा था, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट था और यहाँ पर एक निकेल क्रिस्टल था। ये क्या क्रिस्टल है, यहाँ पर एक निकेल क्रिस्टल, इसको समझिए, ज़्यादा हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था। निकेल क्रिस्टल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शूट हो रहा था। क्या शूट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या जा रहा था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक यहाँ पर हमारा इंसिडेंट हो रहा था। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर एक डिटेक्टर था, यहाँ पर क्या था, एक डिटेक्टर था, यहाँ पर एक अच्छा डिटेक्टर। तो एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले देखिए, अगर नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन आके कलिजन होता है पार्टिकल की तरह, हर एक जगह में वो जा सकता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे किसी भी जगह जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा था। एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा यहाँ पर हो रहा था, मतलब पर्टिकुलर एंगल में इलेक्ट्रॉन सब इधर आ रहा था, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में आ रहा था, मतलब यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि डिटेक्टर इधर बैठा है, मतलब हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं हर एक जगह में। डिटेक्टर पूरा मतलब राउंड 360 डिग्री, मतलब मैं इधर दिखा रहा हूँ, पूरा 360 डिग्री मेरा घूम सकता था डिटेक्टर, लेकिन डिटेक्टर पूरा जगह घूम के देखा, कहीं पर नहीं था। एट अ पर्टिकुलर एंगल, जो मतलब हमारा पर्टिकुलर एंगल हमारा 50 डिग्री के आसपास जो एंगल था, उस एंगल में मैक्सिमम हमारा इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा था। तो वहाँ पर ये कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का कंडीशन था। तो ये जो हमारा हो रहा था, मतलब वेरियस पोटेंशियल में हो रहा था, देखा गया मैक्सिमम गुड रिजल्ट्स कब देखा गया, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के बीच में जब अरेंजमेंट लिया गया तब देखा गया अच्छा रिजल्ट। और सबसे अच्छा रिजल्ट कब आया बोलिए तो, सबसे अच्छा रिजल्ट आया 54 वोल्ट में। इस वोल्टेज में जब मेज़र किया गया तब सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था। तो इसका दो मेथड था। तो यहाँ से इसका जो वेवलेंथ था, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ रहा है, वो अगर हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ रहा है, दोनों का सेम हो रहेगा, तब हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ या डी ब्रोगली का थ्योरी सही था। तो यहाँ से जब किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए हम क्या लॉ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ब्रैग्स लॉ। आप लोगों को शायद पता है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, 2d साइन थीटा n लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कराऊँ क्या, इजी पर चले कर देते हैं। ब्रैग्स लॉ अगर आप लोग को कभी नहीं सुने इसके बारे में तो देख लीजिए ब्रैग्स लॉ का प्रूफ कैसे करते हैं। तो ब्रैग्स लॉ एकदम इजी प्रूफ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ब्रैग्स लॉ कैसा होता है, देखिए, एक क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल का लेयर, तो यहाँ पर जब लाइट आता है, अगर ऐसे करके लाइट आया तो ऐसे करके इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसे करके रिफ्लेक्ट चल गया। तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, और ये टोटल एंगल है फाई, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 5/2, इसको बोल रहे हैं 5/2। तो ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी ऐसा करके जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोनों का बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब यहाँ पर एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का तो एक आइडेंटिकल क्रिस्टल मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्लेन्स रहता था क्रिस्टल में ना। तो क्रिस्टल का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसको हम लोग पकड़ते हैं स्मॉल डी। तो ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा डी, और ये थीटा है तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये थीटा पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सॉरी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, हाँ थीटा। तो हम लोग ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम लोग नहीं, एक मिनट, बहुत बड़ा गलती हो गया इधर। ये थीटा नहीं होगा क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, तो ये थीटा है तो हमारा ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, मैं पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ से C, और इसको बोल रहा हूँ D, और ये वाला हम लोग A भी बोल रहे हैं, तो ये C बोल रहे हैं। तो O डैश D क्या हो जाएगा बोले, तो ये D है, ये वाला क्या होगा D cos थीटा। और नहीं चलिए फिर से मैंने गलत कर दिया इधर। इधर देखिए सॉरी, दोटो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो दोटो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ही होता है। मैं भी पागल हो चुका हूँ। तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा है, ये D है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या बोलिए, तो ये हमारा हो जाएगा D cos साइन थीटा, ये हो जाएगा D साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट C डैश O ये भी हो जाएगा D साइन थीटा, ये हो जाएगा। एकदम इजी प्रूफ है, देखिए ब्रैग्स लॉ कैसे प्रूव किया जाता है। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बोले, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या है, सी ओ डैश प्लस ओ डैश डी, यही तो है, दिस प्लस दिस, यही तो पाथ डिफरेंस है। तो सी ओ डैश क्या है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो क्या हो रहा है 2d साइन थीटा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें फॉर्मूला पता है। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमें पता है, पार्ट डिफरेंस कुछ ऐसा रहता है, x इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा करके इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू n लैम्डा। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। एंड इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या लॉ, ब्रैग्स लॉ। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं ब्रैग्स लॉ कैसे हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो ब्रैग्स लॉ का एस्टैब्लिशमेंट हो गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो ब्रैग्स लॉ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये तो एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ से हमारा जो वेवलेंथ आएगा ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। तो मैंने क्या किया था, जब हमने डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पर ये जो ग्राफ था मैक्सिमम पीक कब दिखा रहा था बोले, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल, और यहाँ पर हम लोग क्या रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल के साथ डेविसन गामर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब यहाँ पर अगर फाई, मतलब हमारा जो पर्टिकुलर हमारा जो फाई नहीं, मतलब यहाँ पर हमारा जो पीक मैक्सिमम दिखा रहा था, यहाँ पर अगर वोल्टेज रहता कितना वोल्ट में, 54 वोल्ट में मैक्सिमम पीक दिखा रहा था। ये फॉर्मूला 54 वोल्ट में मैक्सिमम दिखा रहा था, और इस तरफ क्या जा रहा था, फाई जा रहा था। मतलब हमारा यहाँ पर वो जो हमारा जो एंगल जो डिटेक्ट करके आ रहा था, मतलब यहाँ से जो लाइट गया हमारा निकल क्रिस्टल में, जो अगर उसको हम लोग फाई बोलते हैं, तो ऐसा आ रहा था डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोग डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट में अगर इसको बिठाएंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग इस डाटा को अगर सेटिस्फाई करके डी ब्रोगली लॉ को एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। तो इसको देखिए क्या होता है, फॉर निकल क्रिस्टल, क्योंकि डेविसन गामर में क्या था, निकल क्रिस्टल था। निकल क्रिस्टल के लिए डी क्या है, डी का वैल्यू क्या होता है, 1.61 एंगस्ट्रॉम के करीब आता है, 1.61 एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ रहता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है, क्या पता है, थीटा इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू कितना होता है, 50 डिग्री होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डेविसन गामर में मैक्सिमम 50 डिग्री में हो रहा था, मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले। तो हमें क्या पता है, वो जो फॉर्मूला देखिए, हमें पता है थीटा प्लस देखिए थीटा प्लस प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल रहा था, 2 थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो रहा था। 2 थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा था। कहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, ये 50 डिग्री होगा या देखता है, थीटा का वैल्यू, फाई का वैल्यू 50 डिग्री के आसपास ही तो था शायद, 50 डिग्री था। ओ सॉरी, एक चीज़ देखिए, यहाँ से भी होगा, या छोड़िए, ये फॉर्मूला को छोड़ दीजिए।
हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, टोटल 90 डिग्री मतलब कब हो रहा है, थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से देख पा रहे हैं ना, थीटा प्लस 5/2 90 डिग्री, तो 5/2 क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। यहाँ पर 40 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से 5 क्या आएगा, 80 डिग्री। यही तो वैल्यू आ रहा है, चेक कीजिए। सॉरी मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं भी पागल हो जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 5 का वैल्यू 50 दिया है, तो थीटा प्लस 50 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 90। पागल हो जा रहा हूँ आज सीरियसली। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 70 65 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 65 डिग्री। तो इसको जब इधर बिठाएंगे तो क्या होता है, देखिए 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए देख रहा हूँ, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, 2d कितना है 1.61 और साइन 65 डिग्री। इसका वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 के करीब आता है। मैं थोड़ा फिर भी चेक कर लेता हूँ 1.5 आता है कितना, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट आता है 1.65, सॉरी 1.65 आता है, 1.65। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये 0.61 एमस्ट्रॉन्ग होगा, ये होगा 0.61 एमस्ट्रॉन्ग, 1.61 नहीं 0.61 एमस्ट्रॉन्ग होगा ये निकल क्रिस्टल के लिए। तो हम देख पा रहे हैं लैम्डा एक्सपेरिमेंटल कितना आया, 1.65 एमस्ट्रॉन्ग। अगर इसी चीज़ को अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम लोग मैच कर सकते हैं, तब हमारा का क्या होगा, एक्सपेरिमेंट सही होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिल रहा है, 1.65 एमस्ट्रॉन्ग। अभी हमें क्या पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ में, हमें क्या पता है डी ब्रोगली में, तो डी ब्रोगली का इक्वेशन था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, और इसको हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिया था, √150/v। तो हमने कितना वोल्ट में बोला थोड़ी देर पहले, 54 वोल्ट। तो एट 54 वोल्ट में देखते हैं लैम्डा क्या होता है, 150/50, और ये तो एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर में ही था। तो इसको करके नियरली देखा गया 1.7 एमस्ट्रॉन्ग के करीब आ रहा है। तो ये है हमारा थियोरिटिकल वैल्यू। तो देख पा एक्सपेरिमेंटल थियोरिटिकल वैल्यू मैच हो रहा है। तो डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली का जो थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सपेरिमेंटली से मैच करवाया, और फाइनली सर डी ब्रोगली जो इतना मेहनत करके जो लॉ बनाया था उसको क्या मिला, एस्टेब्लिशमेंट मिला। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बिलीव करना शुरू किया। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो दिस इज हाउ द फेनोमेना वाज हैपेंड, और इसी से एस्टेब्लिश होता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज सम वेव एसोसिएटेड विथ इट। डी ब्रोगली का भी क्या हुआ, डी ब्रोगली सर ने भी जो बोला था लॉ वो भी एस्टेब्लिश हो गया, और डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट से भी हमने इसको देख लिया, ब्रैग्स लॉ की मदद से प्रूव भी हो चुका है। यहाँ पर और एक साइंटिस्ट ने भी जिस इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम था सर जीपी थॉमसन। सर जीपी थॉमसन, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था, और फाइनली वो भी सक्सेसफुल हुए थे डी ब्रोगली वेवलेंथ को सही दिखाने के लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग मैटर के वेव पार्टिकल डुअलिटी समझ गए। फिर भी कोई डाउट रहता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियोस आता रहेगा, रेगुलरली आता रहेगा, मैं जैसे छोड़ते जा रहा हूँ आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अकेला इंसान हूँ, सब कुछ पढ़ाऊँगा आप लोग, मैंने जब बोल दे पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।